मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी जब तक किसान को नहीं मिलेगी देश का किसान खुशहाल तो बहुत दूर की बात है, वो खेती छोड़ देगा। वरना 1000 रुपया 500 रुपये बंद करने के लिए आप टीवी पे आ जाते हो, कहते हो आज रात्रि से 500 रुपया 1000 रुपया लीगल टेंडर नहीं रहेगा। आप आ जाओ ना फिर वापस और कह दो कल से एमएसपी से कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा, खत्म। आज इन नेताओं को भूल जाओ, हमको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। आज किसान की बात करो। आज किसान का बेटा को आप नौकरी नहीं दे पाते, जिसके पास नौकरी थी नोटबंदी में चले गई, जीएसटी में चले गई, कुछ की कोरोना में चले गई। अरे खेती जिंदा होगी तो जीविका मिलेगी ना देहात के अंदर। तो जीविका देने के लिए आपको एमएसपी देना पड़ेगा। देखो साडा मुद्दा कानून वापसी का या बिल वापसी का नहीं सीगा, हमेशा एमएसपी का सीगा। इसी लोगों ने कहा कि वीएम सिंह एमएसपी की गल करता, वीएम सिंह बाहर कटो। मैं हिंदी में भी कह दूं, हमारा मुद्दा केवल और केवल एमएसपी गारंटी बिल का था। ये कानून आए, हमने इस सामने लेके आए कि ये कानून गलत है, वापस लो, पर एमएसपी का गारंटी कानून दो। जो पहली वार्ता भी हुई थी सरकार के साथ 30 सितंबर को, यही थी। वो ईमेल पर भी है, कोई देख सकता कि आज की तारीख में कोई डाल दे सकता, पुराना है वो। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी जब तक किसान को नहीं मिलेगी देश का किसान खुशहाल तो बहुत दूर की बात है, वो खेती छोड़ देगा। वरना आज बहुत ज़रूरी है। 25 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे 25 साल किसान के पास नहीं है, क्योंकि उसकी संतान आज खेती नहीं कर रही है। मेरे जैसे लोग आगे 25 साल नहीं रहेंगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा? इसलिए हमें देखना है कि एमएसपी का गारंटी के खरीद का कानून, जो प्रधानमंत्री ने स्वयं 2017 में मनमोहन सिंह जी को लिखा था, वर्किंग ग्रुप की कंज्यूमर अफेयर की कमेटी के चेयरमैन होने के नाते, लागू करो ना। आप 1000 रुपया 500 रुपये बंद करने के लिए आप टीवी पे आ जाते हो, कहते हो आज रात्रि से 500 रुपया 1000 रुपया लीगल टेंडर नहीं रहेगा। आप आ जाओ ना फिर वापस और कह दो कल से एमएसपी से कम कोई खरीद करेगा तो जेल जाएगा, खत्म। फिर कानून बनता रहेगा। पर कमेटी बनाएंगे मतलब टालने की बात है, लॉलीपॉप की बात है, ये बात सही नहीं है। वीएम सिंह जी, 1 साल हो गया है अब किसान आंदोलन को। ये किसान आंदोलन 26-27 नवंबर पिछले साल आप ही की कॉल थी, लेकिन आप अब उसका हिस्सा नहीं है। कैसे देखते हैं अब उस किसान आंदोलन को 1 साल के बाद? देखिए, अभी भी आपने देखा हरियाणा के मुख्य साथी सब यहीं पर ही हैं। और आज क्या है कि एक सरकार ने भी बना लिया कि एक आदमी को उछाल कर बताओ ये हरियाणा का है या यूपी का है, ये कहाँ का है। मेन जो लोग हैं, आवाम से बात करने की बात है आज, किसान से बात करने की बात है आज, उसकी ज़रूरतें पूरी करने की बात है आज, वो सरकार को देखना है। और जब तक सरकार ये नहीं करेगी, ये आंदोलन किसी रूप में हो, बॉर्डर के रूप में ही आंदोलन नहीं होता। हम जब बॉर्डर से भी हटे थे, हमने कहा था एमएसपी की लड़ाई चालू रहेगी। 26-27 की देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद जो हमारा हुआ था बाद में, उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा बना था। हमने कहा ये एमएसपी की लड़ाई चालू रहेगी और गांव-गांव के अंदर क्रमिक अनशन करो और कहो जब तक एमएसपी की हमारी डिमांड पूरी नहीं होती हम करते रहेंगे, और कर रहे हैं लोग। वीएम साहब, लगता नहीं कि किसान भी आपस में बटे हुए हैं, कि कुछ किसान धरने पर बैठे हैं लेकिन आप उनसे अलग हो गए? नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखो, एमएसपी की जो डिमांड है, किसने पहले करी किसने बाद में करी, आज पूरा देश कर रहा है। मुझे दिखा दो कोई एक किसान नेता जो आज ये सही है कि एक समय जब मैंने एमएसपी की बात करी, मैंने राजू शेट्टी ने कहा वीएम सिंह एमएसपी की बात कर रहा है, लोग भटक जाएंगे तो उसको हटा दो। पर आज वही लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी की बात के ऊपर पूरा देश आज एक है कि हमें एमएसपी गारंटी चाहिए। पर आपने देखा आधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोग बोल नहीं पाए, आधे भी रह गए हैं। एक आदमी के पास बहुत है बोलने के लिए, यस नो वाले नहीं है यहाँ पर लोग कोई। हरियाणा इसके लेकिन वीएम जी, कल जिस तरीके से 1 साल पूरा होने वाला है और 1 साल पहले जिस तरीके से आपने कॉल की थी दिल्ली आने की किसानों को, अब 1 साल पूरा हो रहा है। अब जब जो बिल है ये वापसी प्रधानमंत्री ने ले लिए हैं, तो किसानों को अब वापस चला जाना चाहिए। हम तो केवल प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने अगर बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा दिल तो दिखाया है वापस करके, वरना बहुत चीज़ें और हो सकती थी। अभी हम कहते हैं 700 मौतें हो सकता है 1000 हो जाती, पर वहीं पर बड़ा दिल दिखाकर क्या काम करना है कि एक किसान का फ़ायदा हो। आज इन नेताओं को भूल जाओ, हमको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। आज किसान की बात करो। आज किसान का बेटा को आप नौकरी नहीं दे पाते, जिसके पास नौकरी थी नोटबंदी में चले गई, जीएसटी में चले गई, कुछ की कोरोना में चले गई। अरे खेती जिंदा होगी तो जीविका मिलेगी ना देहात के अंदर। तो
तो जीविका देने के लिए आपको एमएसपी देना पड़ेगा। एमएसपी बहुत ज़रूरी है। वही एक है जिसे कहते हैं ना, हर माल मिलेगा 10 रुपए में। देश में हर काम होगा एमएसपी के माध्यम से किसान का। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ।